ये क्या बोलते हैं, जितने भी युग आए हैं उतने हाँ युगों जी। में एक अलग अलग अवतरण लिया है। हाँ जी, हाँ, ऐसे ही मैं समझी थी इसको। हाँ, हर एक युग में एक नया नया अवतरण आया है, क्योंकि एक अच्छा मानव, एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए ये सिखाने के लिए अवतरण आए हैं। श्री माँ ने हर एक वाणी में, कई वाणियों में, हर एक वाणी में सॉरी, कई वाणियों में ये बताया है। पहला अवतरण आया, उन्होंने बोला कि आप तंबाकू मत खाइए, तो उन्होंने तंबाकू छोड़ दी। फिर दूसरा अवतरण आया, उस टाइम तक शराब चलन में आ चुकी थी। शराब हालांकि जो जूता पॉलिश है या किसी कीटकनाशक को मारने के लिए बनाई गई थी ईसा मसीह के काल में, तो वो लोगों ने सेवन करना शुरू कर दिया। जब ये बात उन लोगों को समझाई गई कि शराब आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, आप ये मत कीजिए, तो लोगों ने ये धारणा बना ली कि भाई शराब के लिए मना किया है, तंबाकू के लिए थोड़ी मना किया है, गांजा के लिए थोड़ी मना किया है। ऐसे हर एक पीढ़ी में, हर एक नए युग में एक एक कार्य होते चले गया, और वो अवतरणों ने कई बार आकर के समझा दिया। पर श्री माँ का एक ऐसा अवतरण है कि जिन्होंने पूरा का पूरा ज्ञान एकत्रित दे दिया है कि परमात्मा के साथ में हमें कैसे एक रूप होना है। तो इस हिसाब से अपने चक्र बने हैं, इस हिसाब से नाड़ियां बनी हुई हैं। और रही अंतरिक्षयान, तो अंतरिक्षयान श्री माता जी ने इसमें दो टाइप से समझाया कि अंतरिक्षयान ने अपना अंदर का सूक्ष्म नाड़ी तंत्र, और दूसरा एक अंतरिक्षयान जो भी कोई प्लेन में बैठा हुआ होगा या सफर किया होगा उन लोगों को पता होगा। मुझे नहीं मालूम, पर मैं अपने जानकारी के हिसाब से बता रही हूँ। कुछ गलत हो तो मार्गदर्शन कर दीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। अंतरिक्ष यान यानी जो प्लेन और पृथ्वी विमानतल के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ता है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे अरेंजमेंट होती है, कुछ ऐसी सूक्ष्म मशीनरी बैठी हुई होती है कि उसे धीरे धीरे वो ऊपर की ओर छोड़ा जाता है। वो वायु के माध्यम से चलता है, जो प्लेन वो वायु के माध्यम से, और उसमें ऐसे करके 4 से 6 कंटेनर कुछ तो भी बैठे हुए होते हैं। एक थोड़ा धीरे से उड़ेगा, फिर थोड़ा और धीरे से उड़ेगा। टेलीस्कोप यानी फिर दूरबीन, जब सबसे ऊपर के आकाश के एकदम करीब हम लोग पहुंच गए हैं, तो उस टाइम पर आकाश के अंदर कितने तारे हैं, कितने सितारे हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सब दूरबीन के माध्यम से देखा जा सकता था। पर श्री माँ ने हमारे अंदर ही वो दूरबीन बना दिया है, हमारे अंदर ही वह सारे चांद सितारे जो भी पृथ्वी पर बोलो या आकाश में ब्रह्मांड में बना हुआ है, वो सब हमें अपने अंदर बैठा दिखा रहे हैं। पर हमें उतना गहराई में उतरना है, उतना सहज में उतरना है, उनके गुणों को व्यवहार में लाना है, तब जाकर के हम वो सब कुछ देख पाते हैं। ये है ऐसे एक दो भाई बहन जो अभी प्रेजेंट में नहीं है, पर उन लोगों को है ना, ऐसे वो शेषनाग की शैया बोलो, कोई देवी देवताओं के अर्थ अवतरण हो गए, ऐसे बहुत से परमात्मा की जो भी छवियां होती हैं वो दिखाई पड़ती हैं। तो ये सिचुएशन हमारी, जब ये आंतरिक अवस्था बढ़ जाती है, इसमें एक दूसरे में से जुड़े हुए होते हैं। इसके लिए आप लोगों को एक अभी अनीता दीक्षित का अनुभव भी सुखाया था। हाँ, अनीता दीक्षित का आप लोगों को, कृपया प्रियंका माइक बंद करो। अपना फोन है ना नीचे रख दीजिए, गोद में रखने की आवश्यकता नहीं है, और दोनों हाथ गोद में लेकर के बैठिए। इससे एक चीज होगी कि आपके आवाज से बीच में डिस्टरबेंस नहीं आएगी। दूसरी चीज, आप लोगों को ये फायदा है कि कहाँ पर गलत हो रही हूँ, कहाँ पर सही हो रही हूँ, इसका आपको पड़ताला लग सकता है, क्योंकि मैं भी पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं हूँ।
जैसे अभी शिववाणी को कोई बात समझ में आई थी, ऐसे ही मेरी एक मानसिकता है, मुझे जो समझ में आता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। कहाँ तक वो हर बार मेरी मानसिकता उचित है अनुचित है, इसका पड़ताला कौन करेगा? एक परिवार वाला व्यक्ति ही तो अपने को सही गलत की पहचान दिखाएगा ना। पर आप लोगों की एक आदत बन चुकी है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो आदत, कि दीदी जो बोल रही है वो सही बोल रही है, उसके ऊपर सही है गलत है सही है तो क्यों है, ऐसा आर्ग्यूमेंट मुझे किसी से नहीं मिला। हाँ डिम्पल, जय श्री माता जी। डिम्पल ठाकरे, डिम्पल ठाकरे, आपने माइक ऑन किया था, कोई कारण है बताइए। सॉरी मैम, वो थोड़ा गलती से हो गया था मैम। जय श्री माता जी। तो इससे इतने सारे फायदे हैं, यदि आप लोग समझ सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भ्रांति में ही हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और जो चीज प्राप्त करनी है वो चीज प्राप्त करने से पहले ही खो देंगे। तो ये कितनी अच्छी बात है बुरी बात है, आप इसे समझिए। क्षमा करो परमेश्वरी, क्षमा करो परमेश्वरी, क्षमा करो परमेश्वरी। जैसा प्लेन के अंदर कुछ कुछ अंतरों में जो उसके यंत्र बने हुए हैं या फिर कोई मशीनरी पकड़ लीजिए, जो भी रहता होगा वो जैसा थोड़े थोड़े अंतर में बना हुआ है, ऐसा ही हमारे शरीर के अंदर जो तंत्र है यह भी थोड़े थोड़े अंतर पर है। आप लोग इसको ये देख सकते हो कि मूलाधार जो है हमारा रीढ़ के सबसे नीचे की हड्डी में आ रहा है, स्वादिष्ठान ये हमारा पेट का निचला हिस्सा है, नाभि ये हमारा पेट है। इस तरह से प्लेन में भी कुछ कुछ अंतर में ये होता है, इसको सहयोग की भाषा में ही शक्ति बोलते हैं, जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी है। समझ गई ना वाणी, और कोई बात है? जी दीदी समझ गई। इस बातों में चैतन्य आ रहा है क्या? हाँ दीदी। और एक तरीका बताती हूँ, अंतरिक्ष यान का सामान एक दूसरे में पहले ही निकल जाता है। जो भी कोई कोरियर होता है वो एक दूसरे की सहायता से पहले ही निकल जाता है, एक ठराविक समय के साथ में वो निकलता है। जैसे कि अपन बोलते हैं ना, प्लेन के से यदि हम मुंबई जा रहे हैं तो नागपुर से मुंबई हमें 2 घंटा ही लगता है, पर वही ट्रेन से यदि जा रहे हैं तो हमें 10 घंटे 12 घंटे लग जाएंगे। अभी मेट्रो चल रही है तो वो आपको 4 घंटे में पहुंचा रही है। इस तरह से जो भी कोरियर भी जा रहा है सामान के रूप में, तो वो उसका भी एक समय बना हुआ है, फिर चाहे वो व्यक्ति भी क्यों ना रहे या कोई अन्य सामान भी क्यों ना रहे। ऐसे ही हमें हमारे बिंदु तक पहुंचना है। हमारी जो त्रिकोणाकार शक्ति में, त्रिकोणाकार अस्थि में जो कुंडलनी शक्ति है, यह हमें बिंदु तक पहुंचना है। बिंदु यानी सहस्त्रार से 2 चक्र ऊपर। पहला चक्र सहस्त्रार के ऊपर का अर्ध बिंदु, अर्ध बिंदु से ऊपर का चक्र है बिंदु। अर्ध बिंदु जो है यो सालोक्य आता है, सालोक्य यानी सारे शक्तियों का एक ठिकाना, और बिंदु यानी पूर्ण शक्तियों से हमारा एकत्रीकरण। इतना फर्क है बिंदु और अर्ध बिंदु में।
यह शक्ति जब बिंदु में आ जाती है तो अपने आप ही हम वलय में, प्रदक्षिणा में, आकाश में, अवकाश में और फिर अंतरिक्ष में अपने आप चले जाते हैं। पर हम परमानेंट इस बिंदु पर नहीं रह सकते, इसके लिए धीरे धीरे उसको उस स्थान पर ले जाने की प्रैक्टिस करनी होती है। इसीलिए ध्यान के माध्यम से हम ये सारे चक्रों को धीरे धीरे करते हुए चित्त को ऊपर की ओर ले जाते हैं। ऊपर की ओर ले जाने के पश्चात निर्मल धाम में विराजित होते हैं, माँ के चरणों की पूजा करते हैं। फिर चाहे वो साइलेंट ध्यान के माध्यम से क्यों ना हो, महामंत्र के माध्यम से क्यों ना हो, किसी वाणी के माध्यम से क्यों ना, जिस भी माध्यम से हो रहा है, तो आदि शक्ति का पूजन चल रहा है। हम ऐसे तो शिव माँ के चरणों में नहीं बैठ सकते, आदि शक्ति के चरणों में रहते हुए भी हम बार बार चित्त से, पूर्ण हृदय से अपना सारा टेंशन अपने परिवार के लोगों पर, खाने पर न जाने ये भौतिक चीजों में कितनी तरह से उलझ जाता है। उलझने के बाद में कहाँ रहा शिव माँ का दरबार। माँ के दरबार में हम बैठे हैं तो अपने दिनचर्या का एक उदाहरण ले लीजिए। एक लड़की ब्याह करके अपने ससुराल में जाती है तो कितनी टेंशन्स रहती है, मेरी सास ये खाना नहीं खाती, मेरे हस्बैंड को ये अच्छा नहीं लगता, मेरे बच्चों की ये फरमाइश है, मेरे देवर की वो फरमाइश है, करते करते अपनी सारी ठंडी हो जाती है। पर यही हम माँ के घर पर जाते हैं तो सिर्फ एक ऑर्डर करने की, मम्मी आज ऐसा खाने का मन कर रहा है, मम्मी आज ऐसा, मम्मी आज ऐसा कर करके हम कितने एंजॉय में रहते हैं। तो यही सेम चीज हम लोगों के साथ में हो रही है। हम जब माँ के दरबार से नीचे आ जाते हैं तो उस परमानंद को कहाँ पा रहे हैं, परमानंद को नहीं पा रहे हैं तो वही आधे अधूरे सहयोगी बन रहे हैं। फिर वही माँ की कष्ट, हर जन्म में वो हमें परमात्मा से मिलाने के लिए इतने घनघोर कष्ट उठा रही है, हर जन्म में हमें आनंद के लिए अतुलनीय प्रयास कर रही है कि मेरा बच्चा कैसे खुश हो जाएगा। पर इतना ज्ञान देने के बाद में, इतना प्रकाश अपने जीवन में डालने के बाद में भी हम इस तरह की मूर्खताएं कर रहे हैं। छोटे छोटे बातों को लेकर के झूठ बोलेंगे, छोटे छोटे बातों को लेकर के लड़ पड़ेंगे, छोटे छोटे बातों को लेकर के डाउट्स करने लग जाएंगे। ये मेरी भी आदत है, 2 दिन यदि कोई मेरे से बात ना कर ले या प्रतिदिन आने वाले व्यक्ति का फोन नहीं आया या लगाने के बाद में नहीं लगा पाया तो कई बार मुझे भी ऐसा लग जाता है। ये मेरे में भी कमी है, आपकी है ऐसे नहीं है, पर हम एक दूसरे को ले करके हाथ बांध करके उस माँ के दरबार में जाना है। जब यह एक रूपता एक दूसरे के माध्यम से मजबूती में आ जाएगी तो वो दिन दूर नहीं है जब हम उस उत्थान में, उस आनंद में, उस परमेश्वरी शक्ति में एक रूप हो जाएंगे। जब हम पूर्ण रूप से उस शक्ति से एक रूप हो जा रहे, जब उस उत्थान में हम स्थापित हो जा रहे हैं तो सारी शक्तियां ही अपने आप जागृत हो जाएंगी। किसी चक्र की, किसी नाड़ी की क्लियरिंग करने की जरूरत नहीं है। पर हम आज भी न जाने कितने ट्रीटमेंट्स के अंदर, न जाने कितने टूल्स के अंदर उलझ रहे हैं। इसको पूछूं, उसको पूछूं, इसको बोलूं, उसको बोलूं, इसने तो ऐसे बोला था, फिर उसने ऐसे बोला, अब ये दोनों ने 2 चीजें बोली, अब सही किसने बोला, किस पर भरोसा करूं। तो भाई भरोसा करो ही मत। सबसे अच्छी चीज है कि माँ के दरबार में जाइए, बढ़िया से अपने दोनों हाथ घसीए, झटकिए, सहस्त्रार में आइए और माँ से सिंपल स्वरूपा से सवाल पूछ लीजिए कि माँ ये उचित है
या फिर माँ ऐसी सिचुएशन है, मुझे क्या करना है। हमारी माँ जो है ये 84 लाख योनियों की जन्म जन्मांतर की हमारी माँ है, और वो जितना परफेक्ट हमें बता पाएगी उतना परफेक्ट हमें कोई नहीं बता पाता। गलत कोई नहीं बोलता है, पर अधिकतर ये हो जाता है सभी के साथ में कि हम अपने अनुभवों के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। और कई बार हो जाएगा कि हम अपने अनुभव से बोलते हैं, आप करते भी हो, पर वो उल्टा पड़ जाता है। हो सकता है, आज तक नहीं हुआ, पर नहीं होगा ये गारंटी भी नहीं दे सकते। तो कितना अच्छा है, इसमें दो फायदे, हमें परफेक्ट गाइडेंस मिल जाएगा, दूसरी चीज कि हमारे गणेश कितने खुश हो जाएंगे। श्री गणेश को अपने माँ का मान सम्मान बहुत प्रिय है। हमने किसी भजन में सुना होगा, आप लोगों को याद होगा तो, कि स्वर्ग के द्वार खड़े लंबोदर मर्यादाएं सिखाए, नरक के द्वार खड़े महागणेश का ही कुछ बताया है, जो किसी को याद आ रहा है क्या भजन? एक गणपति एक ईसा। हाँ, मूलाधार में गणपति हमें स्वर्ग दिखा रहे हैं और आज्ञा में ईसा जी हमें नरक में डाल रहे। क्यों? क्योंकि हमारे माँ का सम्मान नहीं किया, इसलिए। हम सब तो मोक्ष को पाने के लिए इस माँ के शरण में आए हैं, और जब मोक्ष को पाना है तो माँ का कितना सम्मान करना पड़ेगा, ये चीज हम सभी को ध्यान में लेनी है। मोक्ष की प्राप्ति करना चाह रहे हो और माँ का तिरस्कार भी कर रहे हो, तो कब तक हम खुश रह पाएंगे, कब तक वो गणेश हमें बख्शेगा। जिसका जब पूर्णत्व प्राप्त करने का समय आ जाएगा, तो उसे प्राप्त होने ही वाला है। उसके लिए दुखी नहीं होना है, परेशान होना है कि अरे वो तो 6 महीने की सहयोगी है और उसको कितने अच्छे से सारी अनुभूति होती है, और वो इतनी पुरानी सहयोगी है, इतने सालों से ध्यान कर रही है, पर उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो ये चीजें एक में साथ में हमें नहीं करनी है। शिवा ने आपका योगी वही लिखा होगा। आज बताओ, आज हमारे घर में बोलो या हमारे एरियाज में कहीं पर भी हमें बचपन से सहयोग नहीं मिला है, हमारे माता पिता ने सहयोग के बारे में नहीं बताया, पर आज हमारे बच्चे उतने खुश नसीब है कि उन्हें बोलने वाला बताने वाला मिल रहा है, करने वाला मिल रहा है, यहाँ तक कि रिलाइजेश बच्चे जन्म में आ रहे हैं, पर उसकी कदर नहीं है। कुछ है कि बहुत अच्छे है और कुछ है कि कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी, सब बीच से छोड़ छुड़ो के चले जा रहे हैं। तो ये हमारी पूर्णत्व प्राप्ति का जो योग शिमा ने लिखाया है, उसी टाइम पर मिलेगा। हमें दुखी नहीं होना है कि वो नहीं आया है या उसने ऐसे किया उसने वैसे किया, हमें इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। दो चीजों की माध्यम से या दो व्यक्ति की माध्यम से हमें शक्ति मिलती है। मान लीजिए एक बीज, आपके पास में बीज नहीं है पर जमीन है, जमीन के अंदर आप बीज डालोगे तो भी तो वो अंकुरित होगा, तभी तो वो पौधा बनेगा, तभी तो उसको फल लगेंगे। बी नहीं है और आप बोलेंगे कि यहाँ पर पपई का पौधा आने वाला है, यहाँ आम का वृक्ष उगने वाला है, तो हो सकता है कि इस तरह से दोनों का मिलन होना अति आवश्यक है। जब मिलन हो जाएगा तभी तो वो शक्ति कार्य करने लग जाएगी। आपने रोग भी नहीं क्या बोलते हैं उसको,
वाटिका में मिलते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते रोप के रूप में, वो भी नहीं लाया है, बीज भी नहीं लाया है, और बोलेंगे कि निकल हो रहा है, तो नहीं हो सकता। ऐसे ही परमात्मा प्राप्ति के लिए हमारी इच्छा भी होनी चाहिए, वो शक्ति भी होनी चाहिए, वो पर्याप्त ज्ञान भी होना चाहिए, तब जा कर के हम आगे बढ़ सकते हैं, तब जा कर के पूर्णत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे उम्र ढलती है, जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, वैसे वैसे एक एक कंटेनर फूटता चला जाता है। फूटता चला जाता है मतलब कि ये प्लेन, ये जो हमारा शरीर रूपी अंतरिक्ष है, ये जो बॉडी है, ये बॉडी क्या हर जन्म के लिए कई युगों तक हमारे साथ में बनी हुई है? ये तो हर एक शरीर बदलती है। बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद में वो बड़े हो गए, अपनी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अपने आप ही हमारा शरीर नश्वर हो जाता है। फिर बच्चे बड़े हो गए, इस तरह से ऋतुकाल चलता रहता है। कोई दादी दादा परदादा तक जीता है, कोई दादी तक जीता है, इसके माँ बाप ही पूर्व काल जन्म लेते बोलो, या जन्म के कुछ सालों में समाप्त हो जाते। तो ये एक अवधि श्री माँ ने तय की गई है, हमारे ये कर्मों के अनुसार, हमारे भाग्य के अनुसार ये अवधि लिखी गई है। इसी अवधि का समाप्त होना, यानी एक एक कंटेनर फट जाना, एक एक कंटेनर फटने का समय नियोजित किया गया है। ऐसी कौन सी शक्ति है कि जिसके माता पिता जन्म जन्म के लिए पूर गए? एक वो अलौकिक जो माता पिता है, जो ब्रह्मांड में रह रहे हैं, वही हमें जन्म जन्म तक पूर रहे हैं। पर इस जन्म में जिसके माध्यम से हम इस मृत्यु लोक में कहो चाहे पृथ्वी लोक पर आए हैं, तो ऐसे कितने माँ बाप है कि जो बने हुए हैं। क्या प्रसन्नता है किसकी, जरा हमें भी बता दीजिए। कोई अच्छी खुश खबर है किसी की? खुश खबर आई है किसी की, कोई प्रेजेंट में है तो इस कार्य में 4 चांद लग जाएंगे बोलकर। ठीक है, श्री माँ की इच्छा। इसे ऋतु चक्र कहा गया है, और इसी ऋतु चक्र के अनुसार ही अपना विकास भी होता है। सब बीज में निर्मित एक बीज है, और उसी बीज के माध्यम से वृक्ष का निर्माण होता है। जितने वृक्ष आने वाले हैं, जिस पदार्थ से, जिस स्तर से, जिस रूप से बढ़ने वाले हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान को समझना बहुत ही कठिन है। जीव विज्ञान यानी कि एक बीज से गमला बना, गमले से पौधा बना, पौधे से के बाद में उसको फूल लगे, फूल लगने के बाद में फल लगे। तो ये जो क्रिया है, हम अपने आंखों से नहीं देख सकते कि ये किस तरह से बढ़ रहा है। बढ़ा हुआ है ये दिखता है, पर कैसे बढ़ रहा है ये हमें नहीं पता चलता है। इसे जीव विज्ञान कहते हैं।
ऐसा ही एक उदाहरण श्री माँ ने हमें अमीबा का दिया है। जब पृथ्वी की रचना हो रही थी, जब ये लघु ब्रह्मांड तैयार हो रहा था, तो सबसे पहले तालाब के अंदर एक अमीबा का जन्म हुआ है और उस अमीबा से धीरे धीरे हम इस अवस्था तक आए हैं। अमीबा के बाद में बंदर योनि बनी, बंदर योनि के बाद में धीरे धीरे हमने गर्दन ऊपर उठानी सीखी, गर्दन उठाते उठाते 2 पैरों पर चलना सीखा। पहले आदमी भी 4 पैरों पर चलता था, बंदर के जैसे। तो ये विज्ञान, ये प्रगति जैसे हुई हमें पता नहीं चलता है, और नहीं पहले के टाइम में किसी ने बताया। इतिहास तो सभी ने पढ़ा है, पर किसी ने नहीं बताया कि ये कैसे हुआ। इसे जीव विज्ञान कहते हैं। जब हम तेज दौड़ते हैं तो हमारे हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं। इस स्थिति में हम जो कार्य करते हैं, इस स्थिति में यानी आपात स्थिति में, तेजी में जो कार्य करते हैं, इस कार्य की माध्यम से हमारा जो श्वसन कार्य है, जो हमारे लेफ्ट हृदय के अंदर, हार्ट के अंदर जो फफूस बोलते हैं, ये श्वासोश्वास एखादे हवा की तरह छोटा बड़ा होते रहता है। तो ये फूलने लग जाता है। जब ये फूलने लग जाए तो हमारी ईड़ा नाड़ी, मध्य नाड़ी कमजोर पड़ जाती है। पैरासिम्पथेटिक यानी मध्य नाड़ी, पैरासिम्पथेटिक द्वारा कार्य किया जाता है, ऐसे शिमा ने बताया है। क्या करना है, क्या होना चाहिए, ये सब ईड़ा नाड़ी जो महाकाली की शक्ति से काम करती हैं। इसे अपना स्वयं का अधिकार है, अपने स्वयं के अधिकार से, अपने पावर से जो यह कार्य करती है, जो ये इच्छा के माध्यम से कार्य होता है, उसे तंत्रिका कहते हैं। इस तंत्रिका को कौन चलाता है, कभी हमने सोचा है? अमीबा से मनुष्य कैसे बने, या इस उपकरण से कोई अर्थ पता चलता है क्या? या ऐसा कोई उपकरण, कोई यंत्र हम बना सकते हैं क्या? बना करके क्या बनाएंगे? एक मृत चीज, पौधा सूख गया है तो उसके हम कोई फर्नीचर बना देंगे। मान लीजिए कहीं पर संगीत चल रहा है और हम संगीत सुन रहे हैं। अब संगीत सुन रहे हैं तो संगीत सुनने वालों में कुछ भाई बहन ऐसे हैं कि जिनको कान ही नहीं है, तो क्या वो बता पाएंगे ये संगीत कैसा था? मान लीजिए कोई पिक्चर देखने के लिए गया है, पिक्चर देख रहा है और उसको नजर ही नहीं है, दृष्टि ही नहीं है, तो पिक्चर का वो जो भी उसे समझना चाहिए, क्या वो समझ पाएगा? जिस चीज में जान ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, तो ऐसी सारी चीजें निरर्थक है। क्या हम अपने जीवन में ऐसी कोई शक्ति डाल करके मृत को जीवंत कर सकते हैं?
सहयोगियों के पास में ये पावर है। आप बोलोगे नहीं, पर सहयोगियों के पास में ये पावर है। यदि जाने अनजाने में बे टाइम पर यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है तो सर के ऊपर हाथ रख दीजिए तालू भाग में, और एक प्रार्थना करके ओम का जाप कर दीजिए। ये आत्मा का ज्ञान है, अनुभव किया हुआ नहीं है, नहीं तो बोलोगे कि गलत बताया। यह आत्मा से उपजा हुआ है जो कुछ टाइम पहले मुझे मिला है। यदि व्यवहार में लाएंगे तो उसमें फाइनल टचिंग भी बैठ जाएगी, तो वो भी सुधर सकता है। ये जो बे टाइम पर मृत्यु आती है, डेड बॉडीज किस तरह से कार्य करती है, इस वाणी के अंदर हम ये सारी चीजें समझेंगे। पर ये अभी एक वाणी, मैं दुखी क्यों हूँ, मेरी क्या समस्या है, इसके पश्चात डेड बॉडी किस तरह से कार्य करती है, इसके ऊपर हम सब चर्चा करेंगे। तो सिंपल सी चीजें हैं। मेरे पास में कॉपी नहीं थी, काफी 8-10 साल हो गए कॉपी के अंदर। एक सेमिनार में जितनी भी चीजें समझाई गई थी, पहले बहुत जाती थी मैं सेमिनार में, मौका मिल गया तो बस बोल करके निकल जाती थी कि मुझे इसके साथ में यहाँ पर जाना है, कुछ भी बात बोल देती थी। ओरिजिनल पॉइंट ना कल बताया ना आज बताती हूँ। पर कोरोना से तो जाने का सवाल ही नहीं उठता, मन ही नहीं करता है जाने का। पर ये सारी शक्तियां शिव माँ ने दी हैं। हम अपने छोटे छोटे सवालों को लेकर के ही हम अपने शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इतना बड़ा कार्य कैसे करेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। प्रणीता, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? प्रणीता इरवे, आवाज चली गई है। हाँ दीदी, जय श्री माता जी। कुछ बोलना चाह रहे क्या? हाँ दीदी, जय श्री माता जी। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बताओ। हाँ, जो आपने अभी बताया ना था उसको एक बार रिपीट कीजिएगा, वो जो बात बताई ना अभी आपने, वो कि वो तालु भाग में हाथ रखना है, वो वाली। अच्छा, हाँ हाँ, ये जो हमारे अंदर शक्तियां हैं, इन शक्तियों के माध्यम से जो बे टाइम में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है, तो इस शक्ति को हम एक प्रार्थना करके उस परमेश्वर से कनेक्शन जोड़ करके यदि ओम का उच्चारण करते हैं तो यह मृत चीज भी जीवंत हो सकती है, पर हमें उतना गहराई में, उतना पूर्णत्व में उतरना होगा। जब तक हमारे अंदर कमियां हैं, हम इस तरह की कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो पूर्ण नहीं है। ये ज्ञान डेड बॉडी, सॉरी, डेड स्पिरिट, ऐसा ही कुछ टाइटल है इसका। तो इस वाणी में हम सब ये पूर्ण डीपली जानकारी लेंगे। और इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है किसी को जीवन दान देना, किसी के अंदर प्राण की ज्योत जलाना, आत्मा की ज्योत जलाना, इससे बड़ा कोई कार्य ही नहीं है। इतनी सुंदर शिव माँ ने हम सभी के अंदर की है, फिर भी हम अपने अहंकार, प्रति अहंकार के माध्यम से इस शक्ति को लस्तम पस्तम करके अधमरा कर छोड़ देते हैं।